अच्छा बेटा, अब हमारे पास टू रिएक्शंस रह गए न्यूक्लियर रिएक्शन में। एक रह गया बेटा हमारे पास फ्यूजन रिएक्शन, और फिर हम पढ़ेंगे फिजन रिएक्शन। फ्यूजन रिएक्शन क्या होता है? जिसमें दो स्मॉलर न्यूक्लियाई कंबाइन होते हैं, ठीक है। दो स्मॉलर न्यूक्लियाई कंबाइन होते हैं और उसकी वजह से एक लार्ज न्यूक्लियस फॉर्म होता है। यानी जैसे दो हाइड्रोजन को हमने कंबाइन करा और कंबाइन होने के बाद हीलियम जो है वो फॉर्म हो गया, तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं फ्यूजन रिएक्शन। अच्छा, मेन चीज इसकी क्या है? ये अर्थ पर नहीं होगा, ये रिएक्शन अर्थ पर नहीं होगा, ये रिएक्शन यूनिवर्स में होता है। ये रिएक्शन बेसिकली कोर ऑफ स्टार में होता है, स्टार के कोर पे होता है। स्टार के किस पे होता है? कोर पे। स्टार बोले तो हमारे सन, येलो स्टार है, उसके कोर पे होता है। स्पेस फिजिक्स में इसकी भी काफी डेप्थ है, खैर ये टॉपिक हम अभी कवर करेंगे। इट डजेंट टेक प्लेस ऑन अर्थ, ये अर्थ पे नहीं होता, ठीक है। सन मेक इट्स एनर्जी बाय दिस रिएक्शन, ठीक है। सन में इसकी सन इससे अपनी एनर्जी बनाता है। जैसे ये सन है, सही है। अब ये सन के कोर पर रिएक्शन हो रहा होगा, यहाँ पर रिएक्शन होता है और सन के कोर पर। और क्या हो रहा होता है बेटा? हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा होता है, जिसकी वजह से ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है बेटा? याद रखिएगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, और जिसकी वजह से सन के मिड पर कोलेप्सिंग, जैसे कहते हैं, एक्सपेंडिंग एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एक्सपेंडिंग एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और ये सन के कोर पर होता है, ठीक है। ये हमने दो तीन चीजें पढ़ी। दो स्मॉलर न्यूक्लियाई को कंबाइन करते हैं तो हैवी न्यूक्लियस बनता है। ये अर्थ पर नहीं होगा ये रिएक्शन। ये रिएक्शन जो है स्टार के कोर पर होगा, और सन जो है इससे अपनी एनर्जी बनाता है, ठीक है। ये हमारे पास है। अब होता क्या है कि सन के कोर पर कि दो तरीके की फोर्सेस लग रही होती है सन पे। एक सन के कोर पर लग रही होती है बेटा, फ्यूजन रिएक्शन हो रहा होता है, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा होता है, तो ये एक्सपेंड करने की कोशिश करता है। बट सन के आउटर सरफेस पर होती है ग्रेविटेशनल फील्ड। सन की आउटर सरफेस पर लग रही होती है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब वो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रही होती है? वो अट्रैक्ट कर रही होती है। ये इनवर्ट फोर्स लगा रही होती है, आउटवर्ड फोर्स लगा रही होती है। इसकी वजह से ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करती है, और हमारा सन जो है वो एक स्टेबल स्टार कहलाता है इसकी वजह से, ठीक है। अब ये अक्सर एक क्वेश्चन आया हुआ था कि हाउ स्टार आर फॉर्म। अब स्टार फॉर्म कैसे होता है? स्टार फॉर्म होने का पूरा प्रोसेस हम स्पेस फिजिक्स में पढ़ेंगे। वैसे ये क्वेश्चन जो है न्यूक्लियर फिजिक्स में आया हुआ था, स्पेस फिजिक्स में हम पढ़ेंगे कि होता क्या है। स्टार ऐसा फॉर्म होता है कि हमारे पास कि एक नेबुला होता है। नेबुला इज बेसिकली अ क्लाउड ऑफ डस्ट, ठीक है। गैस एंड डस्ट होते हैं क्लाउड्स उनके, उसमें ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो होती है उसकी बहुत अट्रैक्ट करती है क्लाउड। वैसे ही इसको हम मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हम स्पेस फिजिक्स में भी कवर करेंगे, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आया हुआ था इसका पास में। जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ उसकी क्या करती है, उस पर एक्ट करती है, और उसकी वजह से हाई अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज होता है। और वो ह्यूज अमाउंट ऑफ टेम्परेचर क्या करता है? हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट करता है, यानी फ्यूजन रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से स्टार जो है वो फॉर्म हो रहे होते हैं, ठीक है। इसकी वजह से डिस्क्रिप्शन में स्पेस फिजिक्स में पढ़ेंगे। अब सेकंड एंड लास्ट रिएक्शन है बेटा फिजन रिएक्शन। सेकंड एंड लास्ट रिएक्शन है बेटा हमारे पास फिजन रिएक्शन, या उलट है। उसमें क्या होता था? दो स्मॉलर न्यूक्लियाई फ्यूजन में कंबाइन होके एक हैवी न्यूक्लियस बनाते थे। इसमें उलट होगा, एक लार्ज न्यूक्लियस ब्रेक होगा टू स्मॉलर न्यूक्लियाई में या डॉटर न्यूक्लियाई में। यानी एक पेरेंट न्यूक्लियाई ब्रेक होगा, एक पेरेंट न्यूक्लियाई ब्रेक होगा टू स्मॉलर न्यूक्लियस में, ठीक है। और इसकी वजह से भी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, बट ये एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू फ्यूजन रिएक्शन लेस होती है, बहुत लेस होती है, क्योंकि ये प्रोसेस जो है अर्थ पर हो रहा होता है। ये भी आपने याद रखना है, ये प्रोसेस अर्थ पर होगा, ठीक है। क्या, ठीक है। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच लार्ज
unstable nuclei is divided into smaller components. In this reaction, huge amount of heat is released. इसकी वजह से क्या होता है बेटा, ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट क्या होती है, रिलीज होती है। आपने देखा होगा यूरेनियम 235 92 ब्रेक होता है, ठीक है, वो इस रिएक्शन में भी आता है। अच्छा, अब ये न्यूक्लियर रिएक्शन जो है ये परफॉर्म होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। ये रिएक्शन हम किस में परफॉर्म करते हैं बेटा, न्यूक्लियर रिएक्टर में। अब न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या चीज होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन परफॉर्म हो रहा होता है। जैसे ये पूरा एक सेटअप है न्यूक्लियर रिएक्टर का। अब इसमें जब न्यूक्लियर फ्यूजन परफॉर्म हो रहा होगा तो हमने देखा था कि बहुत हाई अमाउंट ऑफ टेम्परेचर जो होता है वो लॉस हो रहा होता है। तो इसके अंदर हाई अमाउंट ऑफ टेम्परेचर होता है। अब हम इसे यूज कैसे करते हैं, हम इसके अंदर वाटर करते हैं इन। जब वाटर इन होता है तो टेम्परेचर इतना हाई होता है कि वाटर सेकंड साइड से स्टीम बन के आउट हो रहा होता है। अब स्टीम से हम क्या करते हैं, इस स्टीम को हम क्या करते हैं, इस स्टीम को हम यूज करते हैं एज अ विंड टर्बाइन। क्या करते हैं, अब ये देखें, न्यूक्लियर फिजन टेक प्लेस हो रहा होता है जिसकी वजह से बेटा टेम्परेचर बहुत हाई है, ठीक है, टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है इनसाइड न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है, जिसकी वजह से स्टीम बन रही होती है। टू प्रोसेस जो मैंने आपको बताया। अब अब ये जो स्टीम बन रही होती है तो यहाँ पर हम जो है टरबाइन लगा देते हैं। अब ये इस यहाँ पर हम क्या करते हैं बेटा, टरबाइन लगा देते हैं। और ये जो स्टीम जो होती है टरबाइन को क्या करती है, रन करती है। जब यहाँ पर विंड टरबाइन रन होते हैं तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाती है बेटा, प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। तो हम न्यूक्लियर फिजन के थ्रू क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करवाते हैं बाय यूजिंग इट्स स्टीम, ठीक है। तो ये दो प्रोसेस थे हमारे पास, ये एंड हो गए। अब कुछ एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशंस में हम अच्छा, अभी तक आपने देखा होगा ये चैप्टर सिर्फ एक आधी टॉपिक के अलावा जिसमें हाफ लाइफ वगैरह है, पूरा बेसिकली रट्टे पर ही है ये चैप्टर। अब एप्लीकेशन है गैमा रेस की हमारे पास, ठीक है। गैमा रेस किन किन जगहों पर यूज होते हैं, ठीक है, तीन चीज़ों पर हम एप्लीकेशन इसकी देखेंगे, ठीक है। गैमा रेज आर यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट। अब ये कैंसर ट्रीटमेंट में यूज तो हो रहा है, लेकिन इसमें गैमा रेस की जो हाफ लाइफ होती है वो गैमा रेस की हाफ लाइफ लॉन्गर होती है। क्यों लॉन्गर होती है, क्योंकि देखें अब हॉस्पिटल ने गैमा रेज अगर उन्हें यूज करने, अगर उन्होंने हाफ लाइफ ही कम ली हुई है इसकी, स्मॉलर हाफ लाइफ ली हुई है, लॉन्गर हाफ लाइफ ली हुई है, तो वो हर थोड़े टाइम के बाद गैमा रेस क्या हो जाएंगे बेटा, खत्म होना शुरू हो जाएंगे। तो इससे हॉस्पिटल वालों को बार बार परचेज करना होगा, तो इसलिए हम जो गैमा रेज हॉस्पिटल में यूज करते हैं उसकी हाफ लाइफ क्या होती है, ज्यादा। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इमिटिंग गैमा रेज इन द हॉस्पिटल, ठीक है। सेकेंड यूज क्या है, इट इज यूज टू फाइंड अंडरग्राउंड लीकेजेस इन पाइप्स। अंडरग्राउंड लीकेजेस, जैसे अंडरग्राउंड हमारे पास कोई पाइप है उससे गैस निकल रही है, कोई पाइप है वो लीकेज हो गया, ड्रेनेज सिस्टम वगैरह में इशू हो गया, तो वहां पर जो है वो गैमा रेज हिट करते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि पाइप में जो है वो लीकेजेस वगैरह कहाँ से है। अब देखें वहां पे जो गैमा रेज यूज होगा उसकी हाफ लाइफ जो होगी, वो उसकी हाफ लाइफ क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू जो हम कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज कर रहे थे उसकी हाफ लाइफ से क्या होगी, कम होगी। क्यों, अब ये देखें, अब ये अगर हमें पाइप की लीकेजेस चेक करने के लिए है तो ये हम रोड सरफेस पर बेसिकली यूज करेंगे। जब हम बेसिकली इसको पाइप रोड की सरफेस लीकेज पर, चेक करने के लिए कैसे करेंगे? बेटा पाइप अंडरग्राउंड पाइप जो होते हैं ना, हम्म। अंडरग्राउंड पाइप्स जो होते हैं ऐसे ऐसे करते हैं, ये पूरा प्रोसेस लिखा मैं बता रहा हूँ। ऐसा होता है जैसे फॉर एग्जांपल ये रोड सरफेस है, ठीक है, ये रोड है आपकी, समझ जाए, यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम के पाइप वगैरह चल रहे हैं। अब यहाँ पे कोई पाइप लीक हो गया, यहाँ से वाटर फ्लो कर रहा है, जहाँ से लीक हो गया समझ जाए। अब ये क्या करते हैं, यहाँ पर जीएम ट्यूब के थ्रू गैमा रेज हिट करवाते हैं, हमने देखा था ना जीएम ट्यूब के थ्रू। अब वो गैमा रेज जाती हैं, अगर वो गैमा रेज हिट कर कर वापसी आ जाती है तो इसका मतलब ये है कि वहां पर लीकेजेस नहीं है। लेकिन जब पाइप में लीकेज हुआ होगा, यहाँ से कट हुआ हुआ है, लगा हुआ है, अब वो गैमा रेज जाती हैं तो वो अंदर चली जाती हैं। अब वो अंदर जाती हैं तो उसके बाद बहुत कम अमाउंट ऑफ गैमा रेज
आ रही होती है वापसी, तो वो समझ जाते हैं यहाँ पे लीकेज है, यहाँ पे गैमा रेस पास आउट हो रही है, तो फिर वहां पे ही वो सिर्फ इतनी ही सी जगह में डिगिंग करते हैं और वो पाइप को वहां से क्या कर देते हैं बेटा, जो भी इश्यूज होता है, जो भी लीकेज होता है, उसको क्या कर देते हैं, प्रिपेयर कर देते हैं, मेंटेन कर देते हैं। आ रही बात समझ में? ऐसे यूज होता है। ठीक है, आया प्रोसेस क्लियर हुआ कि किस तरीके से यूज यस। होता है? सही है। अब यहाँ पे लिखा मिक्स जीएम सम ट्यूब रेट। दिखता कैसा है? GM2 में दिखाता हूँ आपको। GM2, ठीक है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एमिट होती है बेटा गैमा रेज में। अच्छा देखें, काउंटर और GM ट्यूब, ठीक है, मूव करता है डिटेक्टर के थ्रू, देखें, अबव द सरफेस एंड डिटेक्ट हाई अमाउंट ऑफ रेडिएशन, यानी वहीं वहां से हाई अमाउंट ऑफ रेडिएशन क्या होना शुरू हो जाएगी, पास आउट होना शुरू हो जाएगी। अगर वहां पर लीकेज नहीं होता तो वापसी हिट करके वापसी आना शुरू हो जाती है। इन दिस प्रोसेस स्मॉल हाफ लाइफ, देखें मैंने बोला था ना, हाफ लाइफ क्या ली हुई है बेटा, यहाँ पर स्मॉल ली हुई है। हाफ लाइफ क्यों स्मॉल ली हुई है, क्योंकि रोड सरफेस पर लेंगे ऐसा नहीं है क्योंकि हाफ लाइफ पार्टिकल की ज़्यादा हो, क्योंकि गैमा रेज जो है स्किन के लिए बहुत हार्मफुल होती हैं, ह्यूमन बॉडीज़ के लिए बहुत हार्मफुल होती हैं, कि वो नॉर्मल लोगों को हिट ना कर जाए। इसलिए वहाँ पर हम गैमा रेज की हाफ लाइफ क्या लेते हैं, क्या यूज़ करते हैं बेटा, हाफ लाइफ जो यूज़ करते हैं वो स्मॉलर होती है। अच्छा, फूड प्रिजर्वेशन के लिए भी यूज होता है। अब फूड प्रिजर्वेशन में क्या यूज होगा बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह को कुल किल करेगा, मिल्क वगैरह में जो बैक्टीरिया वगैरह होता है। अब नॉर्मल घरों में तो यूज होगा नहीं, बेसिकली इंडस्ट्री वगैरह में यूज होगा, जहाँ पर जो मिल्क वगैरह बनते हैं जो पैकेट की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, रिजर्व फॉर्म में मिल्क वगैरह होते हैं, वो मिल्क जो है वो मिल्क में बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं ना, जो मिल्क को खराब कर देते हैं। तो उसकी प्रिजर्व करने के लिए कि उसकी लाइफ जो है एनहेंस हो जाए, हम गैमा रेस का यूज करते हैं। बीटा रेज है, ठीक है। अब बीटा रेस किस लिए यूज होता है, इट इज यूज टू चेक द थिकनेस ऑफ एल्यूमिनियम फॉयल, एल्यूमिनियम फॉयल की थिकनेस के लिए। अब इसमें भी वही है। अब इंडस्ट्री में जैसे बड़े बड़े एल्यूमिनियम फॉयल्स हैं, अब वो नॉर्मल वर्कर तो चेक नहीं करेंगे ना, बहुत टाइम लग जाएगा, कहीं कोने से कोई चीज हल्की सी डैमेज हुई भी हो, तो वो क्या करते हैं, सब पर गैमा रेज हिट करेंगे। अब जहां से गैमा रेस पास आउट हो जाएंगे तो इसका मतलब वहां पे डैमेज हुआ हुआ है, उस जगह को या तो हटा देंगे, कट कर देंगे, या मेंटेन कर देंगे, ऐसे यूज होता है। ठीक है, ठीक है। देखें, ह्यूज रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एमिट्स द फॉयल, यानी फॉयल से पास आउट हो जाती है। और यहाँ पर जो हम हाफ लाइफ यूज करते हैं गैमा रेस की, वो ज्यादा होती है, याद रखिएगा। ये अक्सर पूछते हैं कि हाफ लाइफ ज्यादा क्यों यूज करी यहाँ पे, या हाफ लाइफ क्या होगी, क्यों यूज होती है बेटा, इंडस्ट्री वाले बार बार परचेज तो करेंगे नहीं, तो इसलिए वो हाफ लाइफ क्या होती है, वो ज्यादा वाली हाफ लाइफ वाली यूज करते हैं। अच्छा, अल्फा किस लिए यूज होता है, अल्फा यूज टू चेक द थिकनेस ऑफ कार्ड शीट्स एंड पेपर। अब ये भी कार्ड शीट्स एंड पेपर वगैरह की थिकनेस यूज कर चेक करने के लिए यूज करते हैं, कि कार्ड शीट जो है और पेपर जो है ख़राब तो नहीं है। अब वही इंडस्ट्री में वही बड़ी बड़ी कार्ड शीट्स एंड पेपर्स होती हैं, जैसे ये पेपर्स हैं। अब यहाँ पर ये गैमा रेज हिट करेंगे इस पर, ओ अल्फा रेज। अब अल्फा रेज अगर इससे पास आउट हो गई तो इसका मतलब यहाँ से कार्ड शीट ब्रेक हुई है, क्योंकि हमने देखा था ना पेनिट्रेशन पावर में कि अल्फा रेज जो है वो पेपर से ही क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। तो अगर वो इस जगह से पास आउट हो रही है, इसका मतलब पेपर वहां से डैमेज है। अब पेपर वहां से डैमेज है तो इसका मतलब क्या है, वहां पर या तो उस चीज को वो रिजेक्ट कर देंगे या बहुत सारी चीजें मेंटेन करेंगे। ठीक है, अल्फा ब्लॉक पेपर्स, ठीक है, इफ पेपर इज वेरी थिन देन मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास थ्रू इट। अगर पेपर बहुत थिन होगा, वहां से बारीक होगा या डैमेज हुआ होगा, तो अल्फा पार्टिकल क्या हो जाते हैं, वहां से पास आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने अल्फा, बीटा और गैमा तीनों के क्या कर लिया बेटा, यूजेस देख लिए। अब प्रिकॉशंस है कि हमें ये चीजें यूज कैसे करनी है। ठीक है, प्रिकॉशंस में हम देखते हैं सबसे पहले कि हमें क्या करना है, कोट और ग्लासेस वगैरह क्या करने हैं बेटा, वेयर करने हैं। कोट और ग्लासेस कौन से, जो लैब एक्सपेरिमेंट वगैरह में यूज होते हैं। ठीक है, सेफ्टी ग्लासेस लगे होने चाहिए आईज में। ठीक है, जो हम वेस्टेज हो बेटा इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का, उसे हम ऐसे नहीं कि डस्टबिन में उठा के रख दें, उसे हम डिस्पोज करेंगे, या तो हम अंडरग्राउंड डिस्पोज करते हैं, या हम उसे लेट कंटेनर्स वगैरह में रख देते हैं। नॉर्मली हम उसके वेस्टेजेस वगैरह को क्या करते हैं, रखते नहीं है, जैसे हम घर में नॉर्मली
कोई भी काम कर रहे हैं तो वेस्टेज को डस्टबिन में डाल देते हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है। और हैजर्ड्स वगैरह जी। हैं बेटा, इसके क्या क्या नुकसानात होते हैं? कैंसर हो सकता है इससे, ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, डीएनए म्यूटेशंस हो सकती हैं, चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट हो सकती हैं, बहुत सारे इसके हैजर्ड्स हैं। इनमें से ये 4 लिखे हुए पेपर्स में है, तो आपने इन्हीं में से लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा बेटा चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया सब? जी।